दिल्ली की तंग गलियों में एक ऐसी दुकान थी जिसे शायद ही कोई जानता था, वक़्त की विरासत। इसमें पुरानी घड़ियां, किताबें और अजीबोगरीब वस्तुएं बिकती थीं। एक दिन 14 वर्षीय आर्यन, जो कि इतिहास का दीवाना था, वहां पहुंचा। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, झुर्रीदार चेहरा, बड़ी गंभीरता से बोला, तुम कुछ खास ढूंढ रहे हो बच्चा? आर्यन ने जवाब दिया, कुछ पुराना और अनोखा जो बीते समय की याद दिलाए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और एक लकड़ी के बक्से से एक घड़ी निकाली। वह घड़ी सोने की थी, पर उस पर कुछ अजीब निशान थे, संस्कृत जैसी कोई प्राचीन भाषा में। ये सिर्फ समय नहीं बताती, ये समय में ले जाती है, बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। आर्यन हंसा। क्या मतलब? बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। जब 3 बार पीछे की ओर घुमाओगे, ये घड़ी तुम्हें किसी पुराने युग में पहुंचा देगी, पर वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा। आर्यन ने घड़ी खरीदी, यह सोचकर कि बूढ़ा आदमी सिर्फ मजाक कर रहा था। रात को उत्सुकता में आर्यन ने घड़ी को 3 बार पीछे घुमाया। चमकदार रोशनी फैली और वह बेहोश हो गया। आंखें खुलीं तो वह एक विशाल महल के सामने था। हाथी, घोड़े, सैनिक और लोग प्राचीन पोशाकों में थे। कहां हूं मैं? उसने चौंकते हुए पूछा। तुम पाटलिपुत्र में हो, एक लड़का बोला। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का राज्य चलता है। आर्यन हैरान था। उसे यकीन हो गया, वह वाकई समय में पीछे गया है। कुछ ही समय में उसे राज्य के विद्वानों और सैनिकों से मिलने का मौका मिला। एक सैनिक ने उसे गलत समझकर जासूस माना और पकड़वा दिया। उसे राजमहल में लाया गया, जहां चाणक्य स्वयं उसकी जांच करने आए। आर्यन ने खुद को एक भविष्य के विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया। उसने चंद्रगुप्त को गणना और ज्योतिष से प्रभावित कर दिया। चाणक्य ने उसे अपने पास रुकने दिया, लेकिन चेतावनी दी, तुम यहां के नहीं हो, समय के साथ खेल खतरनाक होता है। आर्यन ने वापसी की घड़ी घुमाई, लेकिन यह उसे भविष्य की जगह और पीछे अकबर के समय में ले गई। वह एक मेले में पहुंचा, जहां कुछ सैनिक उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले गए। यह लड़का अजीब कपड़े पहने हैं और इसके पास अजीब घड़ी है, सैनिक ने कहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लगता है यह भी कोई पहेली है। आर्यन ने अकबर को चंद्रगुप्त के बारे में बताया, जो सुनकर बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने आर्यन से भविष्य की कुछ बातें पूछीं। आर्यन ने विज्ञान, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों की बातें बताईं, जिससे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उसे सम्मानित किया और राजकीय अतिथि बना लिया, लेकिन एक मंत्री को उस पर शक हो गया। उसने सोचा, यह लड़का कोई तांत्रिक है जो बादशाह को भ्रमित कर रहा है। उस मंत्री ने उसे कैद करवा दिया और उसकी घड़ी छीन ली। कैद खाने में आर्यन ने एक चूहा देखा, जो रोज आकर उसके खाने में कुछ गिराता था। वह चूहा नहीं, बल्कि एक चतुर सेवक था जिसे बीरबल ने भेजा था। उसने आर्यन को चुपचाप भागने में मदद की। भागते समय आर्यन उस मंत्री के महल तक पहुंचा, जहां घड़ी रखी गई थी। वहां की सुरक्षा कठोर थी, लेकिन उसने घड़ी वापस पा ली। जैसे ही वह घड़ी को पीछे घुमाने लगा, मंत्री ने उसे पकड़ लिया। घड़ी छीनते हुए मंत्री ने भी टाइम मशीन को चालू कर दिया और दोनों एक साथ समय में गिर पड़े। आर्यन और मंत्री 2100 ईस्वी में पहुंच गए, एक तकनीकी और रोबोटिक दुनिया में। वहां लोगों के स्थान पर रोबोट काम करते थे और इमारतें हवा में तैर रही थीं। मंत्री ने वहां की तकनीक को देखकर लालच किया और सोचा, अगर मैं यहां की तकनीक को पुराने जमाने में ले जाऊं तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन एक एआई सिक्योरिटी सिस्टम ने उन्हें पकड़ लिया। वहां के रोबोट समझ गए कि ये लोग समय के यात्री हैं। एआई ने कहा, समय यात्रा मानव जाति के लिए खतरा है, तुम्हें वापस जाना होगा। एआई ने एक डिवाइस से मंत्री की यादें मिटा दी और उसे उसी समय में भेज दिया जहां से वह आया था। आर्यन को एक आखिरी मौका मिला घर लौटने का। आर्यन अपनी घड़ी को आखिरी बार पीछे घुमाकर अपने घर लौट आया। उसकी मां ने डांटते हुए कहा, तू आधी रात को कहां चला गया था? लेकिन अब आर्यन के चेहरे पर मुस्कान थी। वह एक साधारण लड़का नहीं रहा, वह इतिहास को जी चुका था। उसने घड़ी को संभालकर एक डिब्बे में बंद कर दिया और एक नोट चिपकाया, समय के साथ खेलना आसान है, लेकिन उसे समझना सबसे बड़ी सीख है। अब आर्यन का सपना था इतिहासकार बनना, लेकिन एक ऐसा जो खुद हर युग को जी चुका हो।